एक ही चीज याद आती है लगान मूवी का वो डायलॉग, हम जीत गए। कल चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल बाद और बढ़िया मैचेस। इससे पता चलता है ओडीआई 50 ओवर्स मैच का जो मजा है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। T20 में भी वो चार्म नहीं है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया मुकाबला, बहुत बढ़िया जीत। आप सबको जो पैनल पे इस समय मेरे साथ हैं और जो दर्शकगण जुड़े हुए हैं, सबको जीत की खूब खूब बधाई। भाई सेलिब्रेशंस तो बनते थे सुबह सुबह, बढ़िया। खैर चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और अप फ्रंट बता देता हूं, ये जो हफ्ता सामने खड़ा हुआ है एक ट्रंकेटेड, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। फ्राइडे को, इस शुक्रवार को होली के चलते मार्केट हॉलिडे है, तो मंडे टू थर्सडे ही हम लोग कामकाज कर रहे होंगे। फेस्टिविटीज लौट रही हैं और टचवुड साथ ही बाजार में कुछ हद तक बाहर लौट रही है। लास्ट हफ्ता, बीता कारोबारी हफ्ता इस साल 2025 का सबसे बेहतरीन हफ्ता निकला है। 2%, ऑलमोस्ट 2% के गेन्स पिछले हफ्ते। हालांकि इस साल अब तक 9 कारोबारी हफ्ते हुए, फुल फ्लेज 9 वीक्स हुए, जिसमें सिर्फ 3 हफ्ते पॉजिटिव रिटर्न्स बाजार ने दिए। इतना पेनफुल रहा है 2025 अब तक। और जो 3 पॉजिटिव हफ्ते थे उसका परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, और उसमें 1.9%, 1.93% लास्ट वीक के गेन्स हैं। इसीलिए कह रहा हूं इस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इनफैक्ट लास्ट वीक का निफ्टी की रोज की चाल भी रखता हूं। वेडनेसडे और थर्सडे 2 पावरफुल सेशंस थे भारतीय बाजारों के, जिसने पूरे हफ्ते की तस्वीर बदल के रख दी। वो बैक टू बैक 2 स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेशंस के बाद फ्राइडे का इंटरडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को एक टसल था, वोलेटिलिटी थी, पर बुरा नहीं था। लो से रिकवर होके फाइनली फ्लैट क्लोज करना, प्रीवियस डे के लो से तो कहीं बेहतर क्लोज डिलीवर कर देना, दमखम था। कंसोलिडेशन का हफ्ता दिन था, पर 2 पावरफुल सेशंस के बाद कंप्लेंट नहीं कर सकते फ्राइडे के सेशन के लिए भी। खैर आज के लिए जो संकेत हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी, 1/4% दबाव के साथ होगी, इस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब पर नजर, और उसके लिए हॉर्माज मेरे बगल में बैठे हुए हैं। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। लाइए जरा स्क्रीन पे हमारे एशियाई पियर्स। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था उनकी चाल एक शेड बेहतर है। ठीक है, मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है, बेहतर ही है वैसे हमसे। हमने 1/4% दबाव में, लेकिन ये देखिए बिल्कुल मिला जुला। हैंडओवर बुरा नहीं है। यूएस का फ्राइडे का 0.5% से 3/4% का उछाल था, वोलेटाइल सेशन था। एक समय 400 पॉइंट दबाव में थे भाई डाउ, और उसके बाद 0.5% मजबूत 200 सवा 200 पॉइंट की रिकवरी। पर आज सुबह के फ्यूचर्स अब दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। जितना गेन किया था फ्राइडे को, उतना ही दबाव फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट आ जाएगी, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां खड़े हुए। समीकरण थोड़े से पस्त पड़ रहे हैं अब, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी सुस्त है, कमजोर है। और मास लेकिन बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते, उसे समअप करना छोटे समय बड़ा मुश्किल, लेकिन नेट नेट संकेत कैसे और क्या क्या जानना जरूरी। गुड मॉर्निंग आशीष, और बधाई आपको भी जीत की। बेहद वॉलेटाइल सेशन था। हैंडओवर आपको स्क्रीन पर शायद अच्छा भी दिखे, मगर वॉलेटाइल सेशन बेहद था, क्योंकि गिरावट इनिशियली इसलिए आई क्योंकि जो जॉब्स डेटा आया वो अनुमान से कमज़ोर था। 1,70,000 के अनुमान थे, 1.5 लाख का आंकड़ा आया है। बेरोजगारी की दर में भी बढ़ोतरी हुई है, तो उस वजह से जो है शुरुआत में गिरावट देखने मिली। जैसे आपने कहा, डाउ जो है 400 साढ़े 400 पॉइंट नीचे था दिन के निचले स्तरों पर, मगर रिकवरी तब आई जब जेरोम पावल जो बयान देने वाले थे, उस वक्त उन्होंने जब बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी शायद अनिश्चितताएं हो, मगर अर्थव्यवस्था की हालत फिलहाल तो ठीक है, और ब्याज दरों में कोई कटौती करने के लिए कोई जल्दबाजी इस वक्त फेड की नहीं है, ये उन्होंने कहा। और इस वजह से जो है फिर बाद में क्लोजिंग की तरफ जाते जाते अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली। फिलहाल के लिए 19 मार्च को जो फेड की पॉलिसी होगी उसमें स्टेटस क्वो की संभावना 88% है। तो इस पॉलिसी में तो ब्याज दरें नहीं कटेंगी, फोकस अब आगे की पॉलिसीज पर ज्यादा होगा। अब टैरिफ की तरफ अगर हम चले तो यूएस और चाइना तो एक तरफ चला गया, लेकिन अब कनाडा और चाइना के बीच अलग तरह की जंग शुरू हो गई, क्योंकि चाइना ने जो है काउंटर टैरिफ लगाए हैं कनाडा के प्रोडक्ट्स पर। रेपसीड ऑयल, उनके मटर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर, पोर्क पर, सी फूड पर 25 से लेकर 100% के टैरिफ उन्होंने लगाए। वो इसलिए क्योंकि कनाडा ने भी पिछले साल चाइना से आने वाली गाड़ियों पर 100% के टैरिफ लगाए थे। तो ये एक रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे आप कह सकते हैं, कैन ऑफ वॉर्म्स। हाँ,
हिसाब चिट्ठा लेके सब बैठ टिट गए। फॉर टैट जिसे आप कहते हैं वही चलने वाला है अब। और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबॉम ने ये भी कहा है कि हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगे। इस हफ्ते फिर से दोनों दलों की बातचीत होने वाली है, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। डॉलर पर नजर इसलिए भी रखनी है क्योंकि 104 के नीचे जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है। नवंबर 2022 के बाद का सबसे खराब हफ्ता था डॉलर के लिए। सारे जेपी मॉर्गन जो है अब स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट हो गई है यूएस डॉलर पर, तो वहां पर भी नजर रखनी है। तेल की कीमतें अभी भी $70 के नीचे ही है और हेडविंड्स जो है काफी सारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ओपेक उत्पादन बढ़ाने वाला है। चीन ने अब अपने रिफाइनर से कहा है कि आप गैसोलीन और डीजल से थोड़ा सा पिवट करिए और दूसरी सारी चीजों पर फोकस करिए। रूस अब चर्चा करने के लिए तैयार है कि एक युद्ध विराम हो सके, टेम्पररी ही सही, मगर यूक्रेन में थोड़ा सा युद्ध विराम हो। आज भी हमले की खबरें आई है, मगर ये एक और खबर है। और लॉन्ग ओनली बेट्स जो है ब्रेंट पर, वो अब जुलाई के बाद से सबसे निचले स्तरों पर है ये। और जेपी मॉर्गन ने तो $50 तक के टारगेट दिए हैं क्रूड ऑयल के, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। इस हफ्ते सीपीआई डब्ल्यूपीआई का डेटा आना है। चीन की सीपीआई जो है वो 0 के नीचे चली गई है एक साल में पहली बार, तो डिफ्लेशन का खतरा वहां पर भी चल रहा है। और प्रोड्यूसर प्राइसेस चीन में अभी भी 3 साल अब लग 2.5 साल से नीचे ही चले जा रहे हैं। इस हफ्ते $45 बिलियन तक के बॉन्ड सेल्स होने हैं यूएस में, तो वहां पर क्या डिमांड आती है वो नजर रखनी है। जॉब्स ओपनिंग के डेटा आएंगे इस हफ्ते, बैंक ऑफ कनाडा का नतीजे आएंगे, का रेट डिसीजन आएगा इस हफ्ते, और नए प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। मार्क कार्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पुराने गवर्नर जो थे, वो अब कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे और तुरंत ही चुनाव की घोषणा भी वो करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर बेहद वॉलेटाइल है, फ्यूचर्स नीचे है, मगर डॉलर, तेल और टैरिफ, इन तीनों पे नजर रखने की जरूरत है। चाइना का सीपीआई खराब आया। ज्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि 5% की जीडीपी ग्रोथ जिसकी बात वो 2025 में कर रहे हैं, बहुत अनलाइकली सा सिनेरियो हो जाएगा। अच्छी बात है अपने लिए भैया। लेकिन हाँ, टैरिफ्स के फ्रंट पे एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने एग्री कर लिया है अपने टैरिफ्स को वे डाउन ले जाने के लिए। हालांकि फिर नई दिल्ली ने क्लैरिफिकेशन दिया, भाई साहब अभी तो बातचीत शुरू हुई है, इट्स टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। पर वो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया, हमने बहुत काटने की तैयारी कर दी है। एक और ग्लोबल इंटरेस्टिंग है, नैस्डैक। वो कह रहे हैं भाई साहब हम हफ्ते के 5 दिन कामकाज करते थे, हम चाहते हैं कि हम 2400 घंटे 5 दिन कामकाज करें क्योंकि हमारी यूएस सिक्योरिटीज के लिए डिमांड बहुत अच्छी है, उसका फायदा उठाएंगे। हालांकि वो एसईसी उनके रेगुलेटर से अब तक अप्रूवल नहीं आया है, उन पे वो एप्लीकेशन देंगे, लेकिन भाई साहब 24/7 24/5 कामकाज की तैयारी नैस्डैक कर रहा है। खैर, ये सब ग्लोब के संकेत हैं, बहुत कुछ है ग्लोब को जिस पर रिएक्ट करना है। समीकरण थोड़े से पस्त है, वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज के गेम प्लान की तरफ बढ़ा जाए, वीरू से जाना जाए कैसे हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी बैंक का हम लोग अप्रोच रखेंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, और आपको भी इस अद्भुत जीत के लिए शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। आशीष, मुझे टीवी बंद कर दिए थे, ये देखे तक नहीं, डर के मारे। नहीं, तो आप मैंने लोकेशन चेंज कर दी थी। मैंने लोकेशन चेंज कर दी थी। थोड़ा नेटफ्लिक्स की तरफ बढ़ रहा था, वापस आ रहा था जब गड़बड़ाया था मामला। जब ये रोहित आउट हुए थे ना, तो कुछ देर के लिए टीवी बंद करके मैं अपने रूम में चला गया, फिर मैंने मोबाइल में मैच देखा। मैंने कहा था मैं जब प्रोटेस्ट लोकेशन करना तो टीवी तोड़ो, तो ये तोड़े नहीं, आईपीएल आने वाला है। खैर, आते हैं स्टैट्स पे आते हैं। आशीष, देखिए शुक्रवार का क्लोज 22,500 के ऊपर था, दैट्स गुड, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव ब्रेथ को देखें शुक्रवार की, वो अच्छी नहीं थी। स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स का जमावड़ा, और क्या है? सिर्फ रिलायंस के शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 22,500 पे अगर आप देखें खड़े किए हुए थे, अदरवाइज डेरिवेटिव्स में ब्रेथ कमजोर थी। किसी भी सेक्टर ने, मोर स्पेशली आईटी ने या फिर बैंक्स ने, साइजेबल लॉन्ग ओआई एडिशन नहीं देखा। ब्रेथ कमजोर थी इन डेरिवेटिव्स। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, पहले एफआईएस के स्टैट्स पे आते हैं। उनकी सेलिंग थिन हुई है, नो डाउट। उनकी सेलिंग काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। अब मात्र 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी लास्ट सेशन में आई और नेट कैश बाजार में है पिछले कुछ सेशन से, दैट्स गुड। लेकिन इंडेक्स उन्होंने एक बार फिर से शॉर्ट किया। स्टैट्स ले आइए प्लीज़ एफआईएस के। 325 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा और करीब 2200 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे शॉर्ट गया। डीआईएस की 2300 करोड़ रुपए की बाइंग थी, एफआईएस की सेलिंग 2,000 करोड़ रुपए की। इंडेक्स बेचा 325 करोड़ रुपए का और शॉर्ट गए 2200 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में भी क्वाली थी आशीष, करीब 1600 करोड़ रुपए की। यहां भी लॉन्ग काट लिए हायर लेवल्स पे, करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये नेट शॉर्ट का डायग्राम आपके स्क्रीन पे, यहां पे थोड़ा सा इजाफा हुआ है और उनके नेट शॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली खड़े हैं अब 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट पे। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी पर प्लेसमेंट 22
600 और 700 की कॉल्स पे है और उसके बाद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट परसिस्ट करता है 22,800 पे और नीचे पुट राइटिंग 22,500 पे भी है, लेकिन सबसे स्ट्रांग है 22,800 पे, वो ये 22,300 पे, यानी बड़े कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स 800 और 300 पे प्लेस्ड हैं और मिनी पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स 22,600 पे और 22,500 पे है। फिर मच लेके आइए और आपको नजर आएगा कि इस पूरे आई थिंक हफ्ते को किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने अप्रोच किया है। 22,800 मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई, 22,300 मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग पुट वाई। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं इस बाजार में अभी डिप का इंतजार करूंगा एकदम डिफाइंड लेवल तक। बेस लेके आइए आज पहले, वेट फॉर बेस। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखता भी नहीं हूं कि ये बेस होल्ड कर जाएगा, बट टेक्सचर ये कहता है कि हमें बाय ऑन डिप करना है सिर्फ बेस 1 तक, दैट्स 494 एंड 448। याद रखिएगा, अगर 390 किसी भी केस में वायलेट हुआ तो अ डिप टुवर्ड्स 271 340 इज पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली, चाहे आपको शॉर्ट करना हो चाहे कुछ हो, लेकिन बेस 1 के ऊपर नहीं। ये बाय ऑन डिप का जोन रहेगा कंसिडरिंग पुट राइटर्स कन्विक्शन। और हर ट्रेड को चेक कीजिए RS1 पे, नहीं निकल रहा है बुक इट, और RS1 लेकिन डिफिकल्ट है, यहां पे कॉल राइटर्स हैं। और एक और चीज, अगर ये कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 687 एंड 71 लुक पॉसिबल। अब एक चीज याद रखिएगा, दिस इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, जो बड़ा रेजिस्टेंस है 68719। ये है इस पुल बैक का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर नहीं निकला तो कोलैप्स भी होगा, 20 डे में रिवर्सल भी होगा, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो अभी का गेम है बिटवीन RS1 एंड बेस 1। निफ्टी बैंक लेके आइएगा स्क्रीन पे। इसमें रत्ती भर की स्ट्रेंथ नहीं है। किसी भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने साइजेबल ओवाई नहीं ऐड किया, किसी भी स्टॉक फ्यूचर ने। जस्ट अगर आप एक एक्सिस बैंक को छोड़ दे, थोड़ा बहुत वहां पे स्टैट्स ठीक थे। आप 10 डेमा और 20 डेमा को पार नहीं कर पा रहे हैं, बट फैक्टर क्या है जो कंसिडर करना है? 49,000 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई और 48,000 पे पुट राइटर्स। लेवल्स लेके आइए। आइडिया यही है कि अभी तक अगर शॉर्ट करना है निफ्टी बैंक को तो वो RS1 के आसपास शॉर्ट होगा। प्लीज लेके आइएगा। दैट्स 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा, RS1 शॉर्ट करने का जोन भी हो सकता है और एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है। अगर ये कट गया तो स्विंग टुवर्ड्स 48873, 977 एंड 49162 पॉसिबल। लेकिन सिंस बैंक निफ्टी ये गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, एक बात याद रखिएगा, 48,000 के पुट कंसंट्रेशन को देखते हुए कुल मत ये है कि ट्राई टू बाय बैंक निफ्टी। हम अगर रिस्क ले रहे हैं तो क्लोजर टू 48,000 पुट राइटर्स जोन। तो बेस 1 जो होगा वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ बाय ऑन डिप्स, बट आइडिया है क्लोजर टू बाय करना 48,000 के पुट राइटर्स के आसपास। बट अगर याद रखिएगा 48,000 वालेट हुआ तो कोलैप्स भी पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ वो पिक्चर में मैंने सजेस्ट नहीं किया है। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रैटेजी। अब लेकर आता हूं चकाचक चार्ट्स, 2 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल के पास से नहीं पहले? अच्छा चलिए, पहले एक काम करें, फिर कंचन के पास शेयर, खबर और असर के लिए। कंचन, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं टाटा पावर के साथ। बेसिकली जो टाटा पावर का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है 7,000 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ की, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसमें कंपनी करने वाली है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक जो लोकल इकोनॉमी है उसको और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक आपको रखना होगा फोकस में, बिकॉज RBI ने एक साल के लिए सुमित कटपालिया को दोबारा से MD और CEO नियुक्त कर लिया है। बोर्ड ने बेसिकली 3 साल के लिए एक्सटेंशन मांगी थी। इरेडा, RBI ने 7 मार्च को कंपनी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये था 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, बेसिकली नेपाल के लिए था। अब इरेडा हो सकता है कि वापस से RBI के समक्ष अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको रखती हुई नजर आएगी। ONGC, बिकॉज ONGC पेट्रो एडिशन 8 मार्च से दहेज SEZ से एग्जिट कर रहा है।
इस मूव से जो ओपाल है उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी जो सप्लाई ऑपरेशन है वो स्मूथ होते हुए दिखाई देंगे। JSW स्टील, बिकॉज फरवरी में जो स्टील क्रूड का जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें हमें साल दर साल 12% की बढ़त देखने को मिली है। ये आके नंबर आया है 24.07 लाख टन पर, और जो उसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वहां पे भी हमें अप्रोक्सीमेटली 94% तक की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। और भी काफी सारे शेयर्स हैं जैसे कि जेंसॉल, M&M, लेकिन इसको हम 8 बजे विस्तार में चर्चा करेंगे। जेंसॉल, हाँ, बहुत खबरों में भाई आजकल। फ्राइडे को लार्ज बल्क ट्रेड में 8 लाख शेयर्स बेचे प्रमोटर्स ने, और एक्चुअली रिलीज कहता है कि 9 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो उसके अलावा भी बेचे हैं। 2.37% स्टेक बेचा गया है जेंसॉल का। फिर प्रमोटर की रिलीज आई है ये कहते हुए कि ये पैसा जो है वापस प्लो बैक करेंगे हम लोग कंपनी में। वो जो वारंट्स 871 रुपीस पर शेयर पे लेने थे, 25% जिसका पहले ही पैसा दे चुके थे, बची हुई रकम के साथ वारंट्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये पैसा बिजनेस में हम झोंकेंगे, इसीलिए हमने माल छोड़ा है। दूसरा, इस थर्सडे को जेंसॉल की बोर्ड मीट है जिसमें फंड रेजिंग पे और विचार होना और स्टॉक स्प्लिट पे। तो शायद कोई QIP अलॉटमेंट या शेयर इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की कंपनी कर रही है तैयारी। लगातार खबरों में इंटरेस्टिंग रखिए स्टॉक को भी अपने रडार पे। आज की ब्रोकर की बाजी दिखाता हूं, क्योंकि आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ पैक है इंडसइंड बैंक। प्रमोटर्स ने बोर्ड ने कहा था 3 साल का अप्रूवल MD CEO साहब के लिए, RBI ने सिर्फ 1 साल का अप्रूवल दिया है। इस पर डिटेल में 8 बजे चर्चा करूंगा मैं, लेकिन इंडसइंड बैंक पे 2 इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। नोवामा, ज्यादातर लोग मान रहे हैं भाव में शायद सब कुछ कंसर्न्स अब आ गई हैं। खैर, होल्ड की कॉल है 1115 के टारगेट्स के साथ, और एक्सिस कैपिटल 937, यानी कि करंट भाव के आसपास ही इनका लक्ष्य है। तो बहुत ज़्यादा दमखम इंडसइंड बैंक पे एक्सपर्ट्स को या ब्रोकरेजेस को नजर नहीं आ रहा है। और चकाचक चार्ट जो मैंने टीज करा था, लाइए मानस को स्क्रीन पे, और मानस से जाना जाए 2 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज कौन से हैं आज के लिए। मानस, अगर 2 स्टॉक ट्रेड के लिए चुनने हो आज के लिए, कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है और दोनों बाई साइड के रिकमेंडेशन है। पहला तो गोदरेज CP, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पिछले 2 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। लास्ट सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। आई थिंक इस वीक भी यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज CP में 1034 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1065 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और दूसरा स्टॉक SRF का है। देखिए फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो SRF में भी 2904 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 2990 के टारगेट सेट करेंगे। लीजिए, वीरू ने बढ़िया सा निफ्टी बैंक समझा दिया। मानस के सौजन्य से 2 बढ़िया से ट्रेड के आइडियाज। मानस, थैंक यू सो मच। गोदरेज कंज्यूमर्स, खरीदारी करने का मन 1034 के स्टॉप लॉस के साथ, और SRF पसंद आ रहा है, 2904 का SL यहां पे लगाइएगा। खरीदने का मन 2904 करिए उसको। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटीज में कहां दाव लगाना है उस पर बातचीत। ओके, चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई हफ्ते का शुरुआती कारोबारी सत्र है, मंडे है, बहुत सारी चीजों पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। हरमाज ने बहुत ब्यूटीफुली सम अप कर दिया है। इसके अलावा आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन का पार्ट 2 कह लीजिए, सेशन 2 शुरू होगा बजट सेशन का, आज से लेकर 4 अप्रैल तक। बजट की चर्चा हो रही है तो महाराष्ट्र राज्य का स्टेट बजट महाराष्ट्र का आज प्रेजेंट होने जा रहा है। काफी सारी चीजें हरकत में आती हैं, खासतौर पर रियल एस्टेट वगैरह। देखते हैं। एक्स डेट है आज केशोराम इंडस्ट्रीज जो स्पिन ऑफ कर रहा है अपने धंधे को, उसकी। हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, वो NCDs के जरिए। हडको आज बोर्ड बैठक करने वाला है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेगा। इन्फोसिस की नई वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी आज से इंप्लीमेंट हो जाएगी। भाई सभी कर्मचारियों को कंपल्सरली महीने में 10 दिन दफ्तर आना है।
चाइना की रिटेलिएटरी टैरिफ जो थी, यूएस ने टैरिफ लगाई थी, चाइना ने रिटेलिएट करा था। वो जो 15% रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं कुछ स्पेसिफिक यूएस इंपोर्ट्स पर, आज से लागू हो गई हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया 2025 में बदली है। ग्लोबल ट्रेड से अब जरा सबका नेशनलिज्म की तरफ फोकस है। बायलैटरल का जमाना आने वाला है भाई साहब। हमारा और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए नेगोशिएशंस का 10th राउंड आज से शुरू होने जा रहा है, ब्रुसेल्स में होने वाला है। खैर, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं, उसके बाद कमोडिटीज के स्ट्रैटेजी पे चला जाए। इक्विटीज के लिहाज से ये तब और अब है। फ्राइडे को 3:30 बजे कहां छोड़ा था? बॉन्ड यील्ड्स जस की तस कंसोलिडेट कर रही हैं। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होकर अभी भी वो 103.5 के आसपास है। इमर्जिंग मार्केट्स दुनिया के लिए वैसे ठंडा होता डॉलर इंडेक्स, अच्छी खबर। ब्रेंट कंसोलिडेट कर रहा है, $70 के आसपास फ्लर्ट कर रहा है इस समय। ऐसे में HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब जुड़े हैं सुबह सुबह अपन लोग की कमोडिटीज में मदद करने के लिए। अनुज जी, इक्विटीज में तो कमाई करवाई लोगों ने, कमोडिटीज में कैसे होगी? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉलर इंडेक्स जो डाउन हुआ है ये सबके लिए अच्छी खबर है। तो उसकी वजह से हमें कमोडिटी में भी काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा है कि मॉर्निंग से ही गोल्ड सिल्वर एक पॉजिटिविटी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि आज भी एक पॉजिटिव बायस रहेगा, तो सिल्वर में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑलमोस्ट $33 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर में करीबन 97,000 के आसपास खरीदारी करें। 96,280 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 98,150 तक देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज बुलियंस में पॉजिटिविटी रहेगी, गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रहेगा। गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड है। अनुज की कॉपर पे भी, डॉक्टर कॉपर पे भी बाय रेको है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लीजिए। आज के बढ़िया से ट्रेड्स हाथ में। अनुज जी धन्यवाद। इस नोट पर आज के इस शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। समय चला है ब्रेक का, छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस्ट ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। शायद हम 1/4% दबाव के साथ आज सेशन की शुरुआत करें। ब्रेक के उस पार मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।